अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। बल्कि मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, दुनिया में एक ही देश है जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तीन महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस और चीन, और वो देश जिसके इन तीनों महाशक्तियों के अच्छे रिश्ते हैं वो है पाकिस्तान। ईरान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई गलत बयान नहीं इशू किया इस युद्ध में, क्योंकि ईरान भी पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है, और ना ही पाकिस्तान ईरान के साथ दुश्मनी मोल लेना चाहता है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कैंडिडेट है मध्यस्थता के लिए, चाहे ईरान की तरफ से हो चाहे अमेरिका की तरफ से हो। मध्यस्थता की बातें कितनी सफल होंगी वो तो सिर्फ अमेरिका और ईरान पे ही निर्भर है, लेकिन पाकिस्तान का मध्यस्थता करना ये अंडरस्टैंडेबल। यानी कि हाँ, मैं गलत फहमी में था। मैं पाकिस्तान को हल्के ले रहा था कि मैं उसको आतंकवादी देश कहता हूँ, वहां की यूनिवर्सिटी आतंकवाद की कहता हूँ, टेररिज्म की। लेकिन सोडी साहब, आपने तो गलत फहमी दूर कर दी है। पाकिस्तान शांति का दूत बना दिया। ट्रंप को मुनीर पसंद है, ऐसे में हम कहां पर हैं? हमारा सदाबहार दोस्त रहा। भाई, ईरान से सदियों पुराने हमारे सिविलाइजेशनल संबंध हैं, तो हम कहां हैं? अब आते हैं पाकिस्तान के मीडिएशन पे। एक्चुअली हमें ज्यादा ये चीज परेशान कर रही है कि पाकिस्तान क्यों मीडिएट कर रहा है। देखो, पाकिस्तान कर रहा है, उसके पीछे कई रीजन है। एक तो वो कॉन्टिगुअस है, ईरान के साथ बाउंड्री है उसकी। रिसेंटली उसने सऊदी अरेबिया के साथ डील करी है, और मानो या ना मानो अभी उस रीजन के अंदर वो एक मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में उभर चुका है। तो हमें उसके बजाय हमें जोर देना चाहिए कि भारत के ऊपर क्या असर है। हमारे ऊपर ये तेल का जो है, कभी रशिया से ले लो, अब बंद कर दो, टैरिफ लगा दिए। ईरान से हमारे को इतने साल से बना के आप कहता है ईरान में अमेरिका ने अपने पिट्ठू कहिए पाकिस्तान के जरिए ईरान को एक 15 फार्मूले लिख के दिए हैं। क्या पाकिस्तान, जहां अमेरिका का कई करोड़ डॉलर का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के छिपे होने की बातें आ रही हैं, सोडी साहब, क्या पाकिस्तान की इतनी हैसियत है, या फिर वाकई में ट्रंप बेवकूफ हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान ईरान को समझाए? क्या ईरान पाकिस्तान के बारे में उससे समझेगा जो ट्रंप को जमीन पे लिटाए हुए है? ट्रंप त्राहिमाम कर रहा है और सुनने को राजी नहीं है। वो ईरान पाकिस्तान की बात मानेगा? संजीव जी, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा एक किताब जरूर पढ़ें जिसका शीर्षक है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, वॉशिंगटन टॉर्चरस रिलेशनशिप विद इस्लामाबाद। ये किताब डेनियल मार्के ने लिखी है। लेखक ने बड़े तथ्यों और आंकड़ों के साथ समझाया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। बल्कि मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, दुनिया में एक ही देश है जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तीन महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस और चीन, और वो देश जिसके इन तीनों महाशक्तियों के अच्छे रिश्ते हैं वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को अमेरिका का अप्रोच करना, जो कि जारेड कुशनर ने भी एक्नॉलेज किया कि हाँ पाकिस्तान बिचौलिया का काम कर रहा है, ये कोई मेरे को हैरानी की बात नहीं लगती कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते जो मैंने आपको बताया वो वैसे हैं। ईरान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई गलत बयान नहीं इशू किया इस युद्ध में, क्योंकि ईरान भी पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है, और ना ही पाकिस्तान ईरान के साथ दुश्मनी मोल लेना चाहता है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कैंडिडेट है मध्यस्थता के लिए, चाहे ईरान की तरफ से हो चाहे अमेरिका की तरफ से हो। मध्यस्थता की बातें कितनी सफल होंगी वो तो सिर्फ अमेरिका और ईरान पे ही निर्भर है, लेकिन पाकिस्तान का मध्यस्थता करना ये अंडरस्टैंडेबल। यानी कि हाँ, मैं गलत फहमी में था। मैं पाकिस्तान को हल्के ले रहा था कि मैं उसको आतंकवादी देश कहता हूँ, वहां की यूनिवर्सिटी आतंकवाद की कहता हूँ, टेररिज्म की। लेकिन सोडी साहब, आपने तो गलत फहमी दूर कर दी है। और सोडी साहब, कुल जमा ईरान झुकेगा नहीं। और पाकिस्तान शांति का दूत बना दिया। ट्रंप को मुनीर पसंद है, ऐसे में हम कहां पर हैं? हमारा सदाबहार दोस्त रहा। भाई, ईरान से सदियों पुराने हमारे सिविलाइजेशनल संबंध हैं, तो हम कहां हैं? ये ट्रंप क्या कर रहा है? ये कौन सा खेल कर रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले से ही जारी था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी? और आलम तो वहां तक आ गया था कि संयुक्त राष्ट्र की जो एंटी टेररिज्म कमेटी थी उसकी सदारत दे दी गई पाकिस्तान को। जयराम रमेश कह रहे हैं कि अगर यह रिपोर्ट सही है तो भारत के लिए एक बड़ा झटका है और भारत की उपेक्षा है, और इसके लिए पूरी तरह स्वघोषित विश्व गुरु जिम्मेदार है। सरकार की जिम्मेदारी मान रहे हैं कि 1 साल हो गया, ये डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वो इतनी नजर इनायत क्यों करता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान को लेकर?
ऑपरेशन सिंदूर में उल जुलूल के बयान दिए, मध्यस्थता मैंने कराई, संघर्ष विराम मैंने किया। अगर हम पाकिस्तान को घुटनों पर ले आए थे, हमने 9 एयरबेस उनको नुकसान पहुंचा दिया था, आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर दिया था, तो 3 दिन बाद ही या 4 दिन में ही ऑपरेशन सिंदूर थाम क्यों दिया था? और इससे ब्रीदिंग स्पेस मिल गई क्या अमेरिका को? और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वो 3-3 बार खाना खिलाते हुए दिखाई दिया। तो ये आतंकवाद को समर्थन देने का इनाम मिल रहा है क्या पाकिस्तान को? अमेरिका और पाकिस्तान, इनके रिश्ते आज के नहीं हैं। जब भारत आजाद हुआ है तो अमेरिका के प्रोमिनेंट विदेश मंत्री थे, आप विद्वान आदमी हैं, डलेस, तो फॉरेन पॉलिसी बनाई थी उन्होंने, एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना। सबसे पहले वो जवाहरलाल के पास आए थे इंडिया में कि आप इसके मेंबर बनो। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मना कर दिया, पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान आज का लाई नहीं है। 65 में अमेरिका ने क्या किया, 71 में क्या किया, अब 2-3 महीने से, साल भर से, 6 महीने से अमेरिका किस तरह का व्यवहार कर रहा है भारत के साथ। जहां तक पाकिस्तान की आपने इन्वॉल्वमेंट की तो बात अब आपको अतीत ये याद आ गया? नहीं केसी त्यागी साहब, पर सरकार पिछले कुछ सालों में तो माय डियर फ्रेंड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, हमने ट्रंप के साथ काफी कुछ इन्वेस्ट कर दिया संबंधों के लिहाज से, पर आज की तारीख में ट्रंप कह रहा है कि मुझे तो मुनीर पसंद है। सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई है ना। अमेरिका को अगर पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा है तो हम कदम ताल करते क्यों दिखाई देते हैं अमेरिका के साथ? ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ। वो बोला कि मैंने संघर्ष विराम कराया, वो आसिम मुनीर को, मुल्ला मुनीर को अपने घर बैठकर दावत करवा रहा था। हमारे प्रधानमंत्री कनाडा में थे, वहां फंसाने की कोशिश की, उनको भी न्योता दिया। ये तो भला हो हमारे विदेश नीति के रणनीतिकारों का, उन्होंने प्रधानमंत्री को आगाह कर दिया, वरना व्हाइट हाउस बुला लेता और सामने मुल्ला मुनीर को बिठा देता। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में संदीप भाई हमारी यह पोजीशन हो गई कि हमारा भरोसेमंद साथी ईरान भी हम पर भरोसा नहीं कर रहा, रूस हमको महंगा तेल दे रहा है, और हमारा जिसके चरणों में हम पड़े थे नरेंद्र मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप के और नेतन्याहू साहब के, वो भी हम पर भरोसा नहीं कर रहे। ये तीनों लोग पाकिस्तान पर भरोसा कर रहे हैं। तो अगर पावर सेंटर या एपिक सेंटर पाकिस्तान में शिफ्ट होगा तो सबसे बड़ी परेशानी अगर किसी को आएगी तो हमारी जनता को आएगी। 70 साल में इतनी जिसको कहा जाए विफल विदेश नीति नहीं हुई जिसमें हमने अपनी बगल में एपिक सेंटर, पावर सेंटर बना दिया हो। वहां का राष्ट्रपति नहीं, वहां का प्रधानमंत्री नहीं, वहां का फील्ड मार्शल आज की डेट में सबसे ताकतवर बन गया। उनको दुनिया पूछ रही है। इन लोगों के साथ आशुतोष, इस सवाल का जवाब अगर आप दें, कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इनके राष्ट्राध्यक्षों से या यहाँ के क्राउन प्रिंसेस से लगातार बात कर रहे थे, लेकिन अब दरअसल जब संवाद के जरिए शांति स्थापित करने की बात आती है तो भारत कहीं है ही नहीं। देखिए संदीप, अगर ख्याली दुनिया में आप ख्याली पुलाव पकाना चाहते हैं और उस झूठ को आप सच मानना चाहते हैं तो आप उसके लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, और हमारे सारे दर्शक वर्ग भी उसको पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। दरअसल ये पाकिस्तान की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल या डिप्लोमेटिक कू है, एक तरीके से मैं कहूं। भारत की पूरी विदेश नीति, खासतौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से ये विदेश नीति ये थी कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, और वो पाकिस्तान जो रोग स्टेट था, फेल्ड स्टेट था, टेररिस्ट स्टेट था, वो पाकिस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस में मध्यस्थ बनकर उभर रहा है। उन्होंने इनवाइट नहीं किया है। असीम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वो ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहा है, वहां के जो विदेश मंत्री इशाक डार वो बात कर रहे हैं, तुर्की उसमें हिस्सा ले रहा है, इजिप्ट उसमें हिस्सा ले रहा है, और भारत जो अपने आप को विश्वगुरु कह रहा था वो कहीं नहीं है। मतलब अगर भारत की विदेश नीति का फेलियर नहीं तो फिर क्या हो सकता है? और कल आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण जब लोकसभा के अंदर सुना तो उसके बाद जो तमाम टीवी चैनल्स में जो आवाजें उठ रही थी, देखिए प्रधानमंत्री जी ने बोला और उसके कुछ समय के बाद ट्रंप ने जो है वो पॉज का ऐलान कर दिया। अब इस बैंकरप्सी को आप क्या कहेंगे? हम अगर अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारी विदेश नीति दरअसल इस वक्त सिर के बल खड़ी हुई है और पाकिस्तान जो है वो दुनिया में एक्सेप्टेबल है और भारत की कोई भूमिका नहीं है, तो आप काहे के विश्वगुरु हैं? हमारे आत्मसम्मान को शशि थरूर कहते हैं हमें ग्रैंड स्टैंडिंग की जरूरत क्या है? व्हाई डू वी नीड टू ग्रैंड स्टैंड? हमें बड़ा एक वो अपनी छवि के अनुरूप उस भूमिका में आने की जरूरत क्या है? आराम से साइड में बैठो, वो वहां जो हो रहा है हमें अपने हित साधने, हम हित साधें। मैं तो संदीप पे कहता हूं कि आप शशि थरूर साहब इंटरव्यू करिए इस वक्त कि पाकिस्तान की जो भूमिका इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस में हो रही है और भारत की, वो क्या है?
देखिए, हम शशि थरूर क्या कहते हैं इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में दिस इज द बिगेस्ट डिप्लोमेटिक कू जो कोई एक देश कर सकता था। दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस है इस वक्त। दुनिया ये कह रही कि 73 79 का जो एनर्जी क्राइसिस था उससे बड़ी क्राइसिस ये है। दुनिया का हर देश इससे परेशान है, और अगर इसमें कोई देश आगे बढ़ के अगर मध्यस्थता करा सकता है, युद्ध खत्म करवा सकता है, तो वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी उनकी क्रेडिबिलिटी भारत की क्रेडिबिलिटी से और भी पाकिस्तान। पर यह भूमिका तो भारत की होनी चाहिए थी। भारत की बात को गंभीरता से तो लिया जाता है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। और प्रधानमंत्री लगातार संवाद भी कर रहे थे खाड़ी देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से। संदीप, मैं आपसे पूछता हूं, कहां गंभीरता के साथ? क्या ट्रंप आपकी बातों को गंभीरता के साथ लेते हैं क्या? ट्रंप तो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों एक जो है तराजू पे तौल के कह दिया, ही दे आर द ग्रेट लीडर्स। ये गंभीरता से लेना हुआ। आसिम मुनीर के साथ बैंक के लंच डिनर और ब्रेकफास्ट करते हैं, गंभीरता के साथ लेना हुआ। जिस पाकिस्तान को हम आतंकवादी देश कहते हैं, अमेरिका उससे दोस्ती कर रहा है, ये गंभीरता से लेना हुआ भारत की विदेश नीति को। कि एक पिक्चर और धुरंधर 2 अभी चल रही है, जिसमें बताया गया है कि पूरी नोटबंदी सारा कुछ बड़ी कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को धक्का देने के लिए बनाई थी। तो यही प्रचार करने के बाद एक धुरंधर 3 बना देंगे और बताएंगे कि ये सारे देश बातचीत में उलझे रहे, उस समय मोदी जी ने तो सबको लिए जो है स्वर्ग का रास्ता बना दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप जो अब शांति वार्ता करने चला है और साथी बना लिया है आसिम मुनीर को, भारत इसे किस तरह से ट्रैक कर रहा है या देख रहा है? डिप्लोमेटिकली भारत खुल करके आधिकारिक तौर पर संदीप इसको ओन अप तो नहीं करेगा कि ये बड़ा डिप्लोमेटिक बहुत बड़ा झटका है। विदेश मंत्रालय कहाँ है? मतलब मुझे तो लगता है इतना बड़ा झटका है। अभी आपके शो में बैठने से पहले मैं कुछ पॉइंटर्स यूं ही सोच रहा था कि आखिर वो क्या एडवांटेज है पाकिस्तान के, जिसके आधार पर डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर से बात कर रहे हैं। और संभव हो, जैसा आप खुद आशंका जता रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं, कि संभव है कि हफ्ते भर में वहां पर मध्यस्थता करने के लिए अपने ही देश में ग्राउंड दे दे पाकिस्तान। हमें तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ये सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक एम्बैरसमेंट होगा भारत के लिए संदीप जी, अगर अगले चंद दिनों में पाकिस्तान की धरती पर ये पक्ष बैठे और बड़े बड़े अमेरिका के, इजराइल के और ईरान के नेता वहां इकट्ठा हो कि मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है। देखिए, हम और आप यहां बैठ करके ये चर्चा कर सकते हैं कि फेल्ड स्टेट है, टेरर स्टेट है। एक बार को जरा किनारे करिए, हमारे बगल में एक पड़ोसी मुल्क है, इतना सा देश है, उसको यह मौका मिल रहा है, वो आगे बढ़ करके, डोनाल्ड ट्रंप उसके एक रोग पाकिस्तान आर्मी चीफ से बात करते हैं और वहां पर मध्यस्थता कराई जाती है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है भारत को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। विदेश मंत्री को इसको ओन अप करना चाहिए कि कितना बड़ा फेलियर है भारतीय डिप्लोमेसी का कि पाकिस्तान ये होस्ट कर रहा है और भारत के हाथ से कोई भी बड़ी भूमिका यूं स्लिप हो जाती है और हम चुपचाप देख रहे हैं। जनरल यश मोर, आपसे शुरू कर रहा हूं। जनरल मोर, आप जयशंकर जी के बयान को, ऑल पार्टी मीटिंग का जो बयान है, कैसे लेते हैं कि हम कोई ब्रोकर नहीं है, वी आर नॉट अ ब्रोकर नेशन, हम दलाल देश नहीं है पाकिस्तान की तरह? हमारे लेबर की प्रॉब्लम्स, हमारा सबसे ज्यादा चोट हमारे देश को पड़ी है। तो शायद ये 15-20 दिन पहले मीटिंग होती तो अच्छा था। अब आते हैं पाकिस्तान के मीडिएशन पे। एक्चुअली हमें ज्यादा ये चीज परेशान कर रही है कि पाकिस्तान क्यों मीडिएट कर रहा है। देखो, पाकिस्तान कर रहा है, उसके पीछे कई रीजन है। एक तो वो कॉन्टिगुअस है, ईरान के साथ बाउंड्री है उसकी, रिसेंटली उसने सऊदी अरेबिया के साथ डील करी है, और मानो या ना मानो अभी उस रीजन के अंदर वो एक मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में उभर चुका है। तो हमें उसके बजाय हमें जोर देना चाहिए कि भारत के ऊपर क्या असर है। हमारे ऊपर ये तेल का जो है, कभी रशिया से ले लो, अब बंद कर दो, टैरिफ लगा दिए। ईरान से हमारे को इतने साल से बना कि आप कहते हैं ईरान से भी ले लो। मतलब हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हमारी जो पोजीशन है, और जिस प्रकार से हमने इस लड़ाई को देखा, हमने एंटिसिपेट नहीं कर पाए। और जैसे ये इवेंट प्राइम मिनिस्टर के इजराइल दौरे से लेके और जैसे जैसे इवेंट जो है ये चलती गई आगे, मुझे लगा कि हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए और हम हमेशा रिएक्टिव मोड में थे। तो इसलिए शायद दलाल वर्ड गलत है, ब्रोकर वर्ड। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये ब्रोकरेज नहीं है, ये एक स्टेट की यूजफुलनेस को दिखाता है, और जो लड़ रहे हैं कंट्रीज, उनको किसके ऊपर भरोसा है वो दिखाता है। तो मीडिएशन कंट्री वही कर सकती है जिनको की कोई सुनेगा। सो आई थिंक ब्रोकर और दलाल वर्ड की बजाय वी शुड इग्नोर दैट, वी शुड सी कि हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट है और हम कैसे अपने देश की समस्याओं को हल करें। फोकस वो होना चाहिए ऑल पार्टी। जनरल मोर, यही तो एग्जैक्टली सरकार का यही कहना है जनरल मोर, कि हम तो अपने इंटरेस्ट देखेंगे, हम अपने प्रॉब्लम्स को देखेंगे, हमें किसी के बीच मीडिएशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिनको करना है वो करें, जिनको ब्रोकर बनना है वो बने। यही जयशंकर जी कहना चाह रहे हैं। भारत सरकार का इंटरेस्ट अपने लोगों का, अपने देश का इंटरेस्ट बचाने में। नहीं, वो ठीक है, लेकिन डिप्लोमेसी में ऐसे शब्द कम इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा, हमें क्लियरली हो जाना चाहिए, क्योंकि सबने कंडेम किया
स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने तो फिर से कंडेम किया है, और वर्ल्ड के लीडर्स कंडेम कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, सबने कंडेम किया इजराइल यूएस अटैक ऑन ईरान। अनइक्विवोकली सब देशों ने कंडेम किया, हमने नहीं किया। हम क्यों नहीं कंडेम कर रहे मुझे समझ, पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन तो ला ही सकते थे, अपोजिशन से ही कह सकते थे तुम मूव करो रेजोल्यूशन, हम सेकंड कर देंगे उसको। जलमोर एक सेकंड, कौन कौन से देशों ने कंडेम किया सर? जर्मनी ने कंडेम किया, स्पेन ने कंडेम किया, पाकिस्तान ने कंडेम किया, सऊदी अरेबिया ने कंडेम किया, सभी देशों ने। सऊदी अरेबिया, जलमोर एक सेकंड, सऊदी अरेबिया तो करेगा ना सर? नहीं, बट ये देखो आप कौन सा देश है जो नहीं करेगा इसको कंडेम? रशिया ने किया, चाइना ने किया, बिकॉज इट वाज अ ब्लेटेंट यूज ऑफ मिलिट्री पावर, जिसका कोई मतलब नहीं था। 27 तक बातचीत चल रही है, 28 को अटैक कर दो। तो आई थिंक एज अ ब्रिक्स चेयर ऑल्सो हमारा फर्ज बनता था इसको कंडेम करना, वो वी मिस दैट बस। अब क्या है, अब तो आपको लगता है मतलब इंडिया को मीडिएशन की कोशिश करनी चाहिए थी और अभी भी करनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं? नहीं, हमारी देखो रियलिटी जानना बहुत जरूरी है, अपने आप को शीशे में देखना, अपना गिरेबान में झांकना। हमें अभी हमारे पास इतनी समस्याएं हैं, आई डोंट थिंक वी हैव अ पोजीशन मीडिएशन करके और कोई हमारी नहीं मानेगा। हमें देखना चाहिए कि हम अपने गरीब लोगों की मुसीबतों को कैसे हल कर सकें, और कैसे ये ऑयल पे हमारी जो डिपेंडेंस है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे हमारी जो डिपेंडेंस है, मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंस है, कितनी जल्दी लड़ाई खत्म हो। हमारा सारा जोर इस पे होना चाहिए कि हम प्रेशराइज करें कि लड़ाई जल्दी खत्म हो। Exactly. हमारे लिए संकट बहुत गहराता जा रहा है। ओके, मतलब आप जलमोर ये कह रहे हैं कि अब सरकार का जो स्टैंड है आप उससे अग्री करते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि अब मीडिएशन में हमको नहीं पड़ना चाहिए, हमको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। एब्सोल्युटली, वो चला गया मीडिएशन का भी, अब तो वो बस निकल चुकी है, अब कोई मतलब ही नहीं है मीडिएशन का। अब जो इजिप्ट है इसमें, टर्की बहुत इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया का बहुत जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट है, और कहीं ना कहीं से प्रेशर है। मुझे लगता है रशिया का बहुत प्रेशर होगा, और ट्रंप और पुतिन की भी शायद बातचीत हुई है। चाइना भी बैकडोर डिप्लोमेसी में काफी तेज है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान की 10-15 साल से बातचीत नहीं थी, एम्बेसडर भी एक्सचेंज नहीं थी। उनकी मीटिंग बीजिंग में हुई, ब्रोकर बीजिंग था, बीजिंग में जाके इन्होंने हाथ मिलाया, इन्होंने अपने एम्बेसडर चेंज। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें साइलेंटली बिहाइंड दिस थिंग बीजिंग विल बी वेरी वेरी एक्टिव इन दिस एरिया। एग्जैक्टली, मतलब हर देश की एक पॉलिसी होती है। जनरल मोर, आपको लगता है इंडिया की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि हम एक विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो भी बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट जब आते हैं तो हम एक्टिव रोल निभाएं, प्रोएक्टिव हो जाएं, मीडिएशन करने की कोशिश करें, या फिर जैसे अब हम कर रहे हैं कि हम अपने इंटरेस्ट देखें? सरकार कह रही है हम तो अपने इंटरेस्ट देखते हैं भैया, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है किसी के बीच पड़ने की या किसी का सीज फायर करवाने में। देखो, माना लिवरेजेस नहीं है ये, अब दार्शनिक बातें रहने ना ही करें तो अच्छा है। हमारे पास लिवरेज क्या है? व्हाट आर द लिवरेजेस यू हैव? क्या लिवरेज है आपके पास जिसकी वजह से कोई आपको मीडिएशन रोल में उतारेगा? या तो हम G20 को यूज करते, या भी हम ब्रिक्स की चेयर है तो हमारा एक मॉरल अथॉरिटी बनती, हम कर सकते थे, या हमारे ईरान के साथ और इनके साथ इतने अच्छे संबंध होते कि हमारी बात मानते, कहते हाँ आ जाओ मीडिएशन के लिए। सो आई डोंट थिंक वी हैव बिल्ट दैट काइंड ऑफ रैपो विद वॉरिंग नेशंस, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या यहां पर हो या गाजा के युद्ध में, तब भी तो सो आई थिंक वक्त आएगा जब हम एक नहीं जलमोर में अभी भी आप मेरा जवाब नहीं दे रहे, या तो आप मेरा सवाल समझ नहीं रहे सर, या आपको भी लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन जटिल सवाल है। मैं कह रहा हूं हम हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए? कोई बड़ा संकट आए, दो देश लड़ें, हमको एक बड़े देश के नाते, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी के नाते हमको उसमें मीडिएशन की कोशिश करनी चाहिए, या फिर हमको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए? नहीं, अपना इंटरेस्ट तो सर्वोपरि होता है। हाँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, हमेशा अपना इंटरेस्ट होता है। और मीडिएशन जो देश करते हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं, उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। मैं तो यूएन पीस कीपर रहा हूं, मुझे पता है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस कैसे होते हैं और कैसे मीडिएशन रोल होता है, कैसे फौजें इकट्ठी करी जाती है, कैसे फंडिंग करी जाती है। उसके लिए लिवरेजेस होने चाहिए, यू शुड हैव सम लिवरेजेस। तो जब तक हम लिवरेजेस नहीं बिल्ड करेंगे, कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज बिल्ड नहीं करेंगे, आई थिंक वी शुड जस्ट लुक आफ्टर आवर ओन इंटरेस्ट, दैट विल बी इन आवर फेवर। ओके, तो पाकिस्तान जो जिसको जयशंकर जी कह रहे हैं दलाली कर रहा है, क्योंकि उसको तो अमेरिका हमेशा से इस्तेमाल करता आया है, 1981 से इस्तेमाल करता आया है, मतलब भारत सरकार की पॉलिसी आपको यही लग रही है ना कि हमें कोई बीच में किसी के पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। सरकार की पॉलिसी मोटे तौर पर आपको यही समझ में आ रही है ना? अभी तो सरकार के पास ऑप्शन भी यही है ना, कि क्योंकि हमारे पास संकट बहुत गहरा है, मीडिएशन में हम अपनी एनर्जी ना, वही मैंने बात की, वो बस निकल चुकी है। अब तो हमें ये देखना कि कितनी जल्दी ये लड़ाई बंद हो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी शिप्स आना शुरू हो। हमारे पास क्रूड तो फिर भी है, मेरे को लगता है 7-8 दिन का, बस गैस का संकट बहुत गहराता जा रहा है, और आगे फर्टिलाइजर का। अभी हमें सोचना चाहिए 2-3 महीने बाद क्या होगा, तब हमारे पास फर्टिलाइजर्स की क्या पोजीशन। लेकिन आज तो जनरल मोर राक्षी साहब ने भी कह दिया, उन्होंने कह दिया कि फ्रेंडली नेशंस के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, उन्हें 5 देशों के नाम भी ले दिए, उसमें हिंदुस्तान का भी नाम है। अभी लेकिन टोल देना पड़ता है बहुत जबरदस्त। IRGC ने एक सिस्टम सेट कर दिया है, ये बड़े बड़े कंटेनर जब तक पैसा नहीं देते कोई कंटेनर निकल नहीं रहा वहां से।
सो एक सिस्टम सेट हो गया, अब ये चलेगा, चाहे अमेरिका जो मर्जी लड़ाई का दौर निकले आगे, बट द सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग टोल एट स्टेट ऑफ हॉर्मुज, अब IRGC काफी पैसे ईरान कमा रहा है इस चीज से, और एंड व्हाई नॉट। ओके, एक सवाल और जनरल मोर, आपने अभी कहा ना कि वो देखो, ही नोज बेस्ट, हम ना MEA में है ना हम किसी ऑफिशियल में, व्हेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेज वी हैव टू बिलीव दैट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो एक्शन था यूएस का, द बिगेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, दिस वाज अ वेरी कोवर्ड एक्शन, ये बिल्कुल डरपोक टाइप का एक्शन था। आपने वो सैनिक आए हुए थे यहाँ परेड के लिए और आपने उनको बिना किसी वार्निंग के, और इवन ऑन हाई सीज व्हेन यू सिंक अ शिप यू आर सपोज्ड टू रेस्क्यू द सोल्जर्स, इन्होंने एक दिन तो डिले किया। तो आई थिंक वी शुड कंडेम द एक्शन, वी शुड हैव कंडेम्ड द एक्शन। हाँ, उन्होंने नहीं माना, ये बात जरूर माननी चाहिए। अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं हमारे पास, तो वी शुड बिलीव द गवर्नमेंट ऑफ द डे, व्हाई नॉट। भैया, इजराइल जो है वो हमारा सबसे ट्रस्टेड डिफेंस और टेक्नोलॉजी का सोर्स है, पार्टनर है, और तो और उन्होंने यहां तक कहा कि इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में इजराइल ने हमारा खुलकर साथ दिया है। डिफेंस और टेक्नोलॉजी, अगेन उन्होंने यही वर्ड्स का इस्तेमाल किया। फिर यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और हाईटेक का बड़ा सोर्स भी है, और ईरान भी हमारा दोस्त है, ईरान से भी हमारे फ्रेंडली रिलेशंस है। वो कह रहे हैं जिस दिन वहां पर ईरान की एम्बेसी में कंडोलेंस बुक रखी गई, उसी दिन जाकर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने वहां पर साइन कर दिया, और अब हमारे जहाज भी निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमने दोनों से बैलेंस बना लिया ना। आई डोंट नो कितना बनाया, आपको पता है कितना बैलेंस बना नहीं बना, आपको पता है, बट या देयर वर इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिस पर कि हम और प्रोएक्टिव हो सकते। शायद अंदेशा नहीं था, किसी को भी अंदेशा नहीं था कि लड़ाई 4 हफ्ते चलेगी और ईरान इस तरीके से फाइट बैक करेगा, ईरान इस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल वॉरफेयर करेगा, ईरान जो है पूरी की पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम को तबाह कर देगा। ये किसी ने अंदेशा नहीं किया था, ये किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था। शायद हमारी भी MEA को भी इसका अंदाजा नहीं था। तो ठीक है, व्हाटएवर ही सेज वी विल बिलीव। देख लिया भारतीय मीडिया का रोना धोना किस तरह चीख चिल्ला रहा है, पाकिस्तान सुपर पावर बन गया है, पाकिस्तान के कई बड़े मुल्कों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और भारत इस टाइम कुछ भी नहीं है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।